पौराणिक कथाओं में श्रापों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये श्राप किसी भी कहानी में नायक या नायिका के जीवन को बदलने वाले कारक होते हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में कई ऐसे श्रापों का उल्लेख मिलता है जो महिलाओं को गर्भवती होने से संबंधित हैं। इन कहानियों में समाज, धर्म और नैतिकता के पहलुओं को दर्शाया गया है। अहिल्या और इंद्र का श्राप। अहिल्या का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में प्रमुखता से वर्णित है। अहिल्या, जो कि महर्षि गौतम की पत्नी थीं, अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अहिल्या के प्रति आकर्षित हो गए और उन्होंने छल से अहिल्या के साथ संबंध बनाए। जब महर्षि गौतम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी और उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब भगवान राम उनके चरण स्पर्श करेंगे। इस घटना में गर्भधारण का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे नैतिकता और दंड की दृष्टि से देखा जाता है। कुंती का वरदान और श्राप का रूप। महाभारत में कुंती को एक वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। यह वरदान ही उनके लिए बाद में एक प्रकार का श्राप बन गया। कुंती ने कौमारे में सूर्य देव का आह्वान किया और उन्हें कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन इस घटना के कारण उन्हें समाज में अपमान का सामना करना पड़ा। इस कथा में यह संदेश निहित है कि अनजाने में भी प्राप्त शक्तियों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। अनसुया का तप और गर्भधारण। अनसुया, जो अत्रि ऋषि की पत्नी थीं, अपने पतिव्रता धर्म और तप के लिए प्रसिद्ध थीं। देवताओं ने उनके तप को भंग करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अनसुया के तप के आगे वे असफल रहे। कुछ कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि उनके तप से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल रूप में जन्म लिया। इस कथा में गर्भधारण एक आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया है, लेकिन समाज की धारणाएं और मान्यताएं इसे कभी कभी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। अरुंधति और वशिष्ठ की कथा। अरुंधति और वशिष्ठ की कथा में वशिष्ठ ने अरुंधति को श्राप दिया था कि वह कुछ समय के लिए अपनी संतानों से दूर रहेंगी। यह कथा स्त्री पुरुष के बीच के संबंध और संतानों के महत्व को दर्शाती है। हालांकि इसमें गर्भधारण का उल्लेख सीधे नहीं है, परंतु यह स्पष्ट करता है कि श्राप और आशीर्वाद जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करते हैं। शांता और ऋष्यशृंग का श्राप। कथा के अनुसार शांता, जो कि दशरथ की पुत्री थीं, ऋष्यशृंग से विवाह करती हैं। ऋष्यशृंग, जो एक महान ऋषि थे, ने एक समय ऐसा श्राप दिया था कि जो भी स्त्री उनके संपर्क में आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। हालांकि यह श्राप बाद में आशीर्वाद में बदल गया। इस कथा में यह दर्शाया गया है कि ऋषियों की शक्तियां और उनके द्वारा दिए गए श्राप कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। द्रौपदी का श्राप। द्रौपदी, जो कि महाभारत की मुख्य पात्र थीं, ने अपने अपमान के समय कौरवों को श्राप दिया था कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा। हालांकि यह श्राप गर्भधारण से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने महिलाओं की शक्ति और उनके शब्दों की प्रभावशीलता को दर्शाया। ऋषिमुनियों के श्राप और समाज पर प्रभाव। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऋषिमुनियों के श्रापों का उल्लेख व्यापक रूप से मिलता है। ये श्राप अक्सर नैतिकता, धर्म और कर्म के आधार पर दिए जाते थे। गर्भधारण से संबंधित श्राप विशेष रूप से महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते थे और समाज की धारणाओं को चुनौती देते थे। पौराणिक कथाओं में गर्भधारण से संबंधित श्राप समाज के नियमों, धर्म और नैतिकता को समझाने के लिए प्रयुक्त होते थे। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि जीवन में हर कार्य का एक परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए।